आई नो बहुत सारे न्यू पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं बच्चों की स्लीप को लेके। स्पेशली उनको समझ में नहीं आता कि बच्चों की स्लीप पूरी हुई है या नहीं हुई है। जब वो मॉर्निंग में भी उठते हैं ना, तो कई पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अब इनको दोबारा सुलाएं या फिर इनको उठा दें। और जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उस टाइम पर ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि बच्चा नींद की वजह से क्रैंकी भी हो जाते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमिशियस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने छोटे बेटे अर्थ का फुल डे का स्लीप रूटीन। तो अर्थ अभी 1 ईयर का कंप्लीट हो गया है और काफ़ी टाइम से उसका जो स्लीप रूटीन है वो सेट ही है। और आई थिंक मैक्सिमम पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके बच्चों का स्लीप रूटीन सेट हो जाए, जिससे कि वो अपना काम भी उसी के अकॉर्डिंग मैनेज कर पाए। तो अब कैसे बच्चों का स्लीप रूटीन बनाया जाए, कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए स्लीप रूटीन बनाना, यही सब इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए और यूजफुल लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे दिए गए रेड बेल आइकन को हिट करिए, जिससे कि आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। जनरली 10 to 11 मंथ्स में बच्चे का जो स्लीप शेड्यूल होता है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है। जहां बच्चे पहले दिन में 3 नैप्स लेते हैं, वहीं बच्चा अब दिन में 2 नैप्स लेने लग जाता है, क्योंकि अब बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। दिन में बच्चों को जो प्ले टाइम होता है वो बढ़ जाता है, बच्चा क्रॉल करने स्टार्ट कर देता है। कई बच्चे मतलब पकड़ पकड़ के चलने भी स्टार्ट कर देते हैं। सो इस टाइम में बच्चा क्योंकि बहुत एक्टिव रहता है, बहुत प्ले करता है, तो उसकी जो नैप टाइम होती हैं वो भी कम हो जाता है और नंबर ऑफ टाइम्स जो नैप के हैं वो भी इस टाइम पे कम हो सकते हैं। अब अगर आपके बच्चे ने 10 to 11 मंथ्स में कोई भी स्लीप शेड्यूल में अपना कोई चेंज नहीं किया है, तो इट्स पॉसिबल कि बच्चा जब 1 ईयर का कंप्लीट हो जाए तब बच्चे के जो स्लीप रूटीन में ये चेंजेस हो। 1 से 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो पूरे दिन में 11 to 14 आवर्स तक की स्लीप लेते हैं, इंक्लूडिंग डे टाइम नैप्स। डिपेंड करता है कि बच्चा दिन में 3 नैप्स ले रहा है या फिर 2 नैप्स ले रहा है, बट जनरली जो 1 साल का बच्चा होता है वो दिन में 2 नैप्स लेता है। और जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है तो उस टाइम पर बच्चों की जो है 2 टाइम की जो दिन में जो बच्चा 2 नैप्स लेता है ना, वो भी कन्वर्ट हो जाती है 1 आफ्टरनून नैप में। तो ये एक जनरल गाइडलाइंस है बच्चों की स्लीप को लेकर। और अर्थ का जो रूटीन है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है स्लीप को लेकर। वो भी दिन में 2 नैप्स लेता है, एक मॉर्निंग नैप लेता है और एक आफ्टरनून नैप लेता है। अब मॉर्निंग नैप जो अर्थ लेता है वो 10 to 11 AM लेता है, 1 घंटे की नैप लेता है। अब 11 o'clock ना एक्चुअली मुझे उसे उठाना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग अथर्व को स्कूल लेने के लिए जाते हैं उस टाइम पे। तो अगर हॉलीडे होता है या फिर वीकेंड होता है तो अर्थ कई बार इससे थोड़ा ज़्यादा भी सो जाता है, पर जनरली जो उसका मॉर्निंग का जो नैप होता है वो 10 to 11 होता है। आफ्टरनून नैप अर्थ की होती है 3 to 5। अब ये एक ऐसा टाइम पीरियड है कि जब से अर्थ बॉर्न हुआ है तब से ही मैंने ये सोचा है प्लान करके कि वो इस टाइम पर नैप ले, क्योंकि ये जो नैप टाइम था एक्चुअली ये मेरे बड़े बेटे अथर्व का भी नैप टाइम था। अभी वो 4.5 साल का है अथर्व, और उसका ये जो नैप टाइम है ये बहुत पहले से ही बना हुआ है। और अर्थ के होने के बाद मैंने बिल्कुल भी ये नहीं चाहा कि अथर्व का जो दिन में पूरे दिन में जो वो 1 नैप लेता है, मतलब वो भी कुछ उसमें भी कुछ वेरिएशंस हो ना। तो इस वजह से मैंने अर्थ का जो नैप टाइम है आफ्टरनून नैप वो भी मैंने इसी टाइम पे करा हुआ है। तो स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब आप दोनों बच्चों के अपना जो नैप टाइम है वो सेम करने की कोशिश करते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ इस चीज़ पे कि अर्थ का जो अब आफ्टरनून नैप है वो बिल्कुल फिक्स हो चुका है। और 3 to 5 का ऐसा टाइम पीरियड है, इसमें दोनों बच्चे एक साथ नैप लेते हैं और ये बहुत ही अच्छा टाइम मुझे मिल जाता है एज अ पेरेंट, एज अ मदर। मुझे अपने लिए भी इस टाइम पर काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता है। अब अगर मैं अर्थ की बेड टाइम रूटीन की बात करूं तो अर्थ का बेड टाइम जो रूटीन है वो 9:30 पे स्टार्ट हो जाता है। अराउंड 10 और 10:15 तक वो रात को सो जाता है और मॉर्निंग में वो 6:30 to 7 o'clock उठ जाता है। और यही वो टाइम होता है जब मैं भी उठ जाती हूँ, तो हम दोनों साथ में ही उठते हैं। तो ये पूरे दिन का 24 आवर्स का ये जो स्लीप रूटीन है अर्थ का ये है, और काफ़ी टाइम से ये बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। बट ये था कि पहले जब अर्थ 7 और 8 मंथ का था, आई थिंक 10 मंथ में भी कभी कभी अर्थ अपनी 3rd नैप लेता था। और अभी भी ऐसा कभी हो जाता है कि अगर उसने 2nd नैप अपनी मतलब प्रॉपर नहीं ली, मतलब अगर वो जैसे 3 to 5 से होता है वो, अगर वो 4 o'clock की कई बार उठ जाता है, तो उस टाइम पे भी वो अपनी एक इवनिंग एक 3rd नैप की डिमांड करता है, जो कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। कई बार वो ½ एन आवर की होती है, कई बार वो 20 मिनट्स की होती है, तो ऐसा हो जाता है। बट जनरली जो एक उसका जो नॉर्मल जो स्लीप रूटीन है उसमें 2 ही नैप्स हैं, तो बिल्कुल सेट है और वो बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये जो स्लीप शेड्यूल है ये थोड़ा बहुत चेंज
हो सकता है, डिपेंड करता है कि बच्चों की हेल्थ कैसी है, कोई वैक्सीनेशन डे तो नहीं था बच्चों का, या फिर घर में आपके कोई फंक्शन है, कोई फेस्टिवल है, या फिर आपके घर में कोई गेस्ट आ गए। तो ये कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर बच्चों का जो स्लीप शेड्यूल है वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशंस हो सकते हैं एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। बट इन दिनों के अलावा आप अपने बच्चों का स्लीप शेड्यूल बिल्कुल भी चेंज नहीं करें, क्योंकि जितना ज़्यादा या फिर जितना वेरिएशंस आप अपने बच्चों के स्लीप में करेंगे ना, उतना ही आपको प्रॉब्लम होगी बच्चों की स्लीप रूटीन को समझने में। नेक्स्टली मैं बात करूंगी कि कैसे बच्चों का स्लीप शेड्यूल बनाया जाए, किन चीज़ों ने मुझे हेल्प करी है, वही सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो कुछ टिप्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। फर्स्ट थिंग इज़ मेक अ शेड्यूल फॉर योर सेल्फ फर्स्ट। कई बार क्या होता है ना कि एज अ पेरेंट हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे प्रॉपर जैसे ही रात को 10 बजे बच्चे सो जाएं, दिन में बच्चा नैप ले, जैसा हम चाहते हैं मॉर्निंग में बच्चा एक नैप ले, बिल्कुल वैसा ही हो। बट हम क्या करते हैं, हम ये गलती करते हैं कि उसी टाइम पर हम लोग टीवी देखने लग जाते हैं या फिर मोबाइल स्क्रॉल करने लग जाते हैं। सो सेट एन एग्जाम्पल फॉर योर चाइल्ड फर्स्ट, जिससे कि आपको फोर्सफुली अपने बच्चों को सुलाना नहीं पड़े। और मुझे भी यार पर्सनली ऐसा ही लगता है कि जो पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं ना कि हमारे बच्चों का स्लीप रूटीन सेट नहीं हो पा रहा है, हम लोग बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं बट बच्चा प्रॉपर नहीं सोता है, कभी वो किसी टाइम सोता है, कभी किसी टाइम सोता है, उन लोगों की ये गलती होती है कि वो अपना शेड्यूल नहीं बनाते और बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे शेड्यूल बना लें। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट मेक अ शेड्यूल फॉर योरसेल्फ, और उसके बाद आप बच्चों से एक्सपेक्ट करें कि वो अपना एक स्लीप शेड्यूल बनाएं। सेकेंड थिंग इज़ मेक श्योर दैट बिफोर गोइंग टू स्लीप ही और शी शुड फीड प्रॉपरली। मतलब कि जब बच्चा सोने के लिए जाता है तो उससे पहले बच्चों का जो टमी होता है वो बिल्कुल फुल होना चाहिए। बच्चों को आप भूखे पेट नहीं सुलाएं, क्योंकि अगर बच्चा भूखा होगा ना तो भी बच्चा अपनी नैप से बीच बीच में उठता रहेगा और आपका जो स्लीप शेड्यूल का जो रूटीन आप बना रहे हैं वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। क्योंकि आपने बच्चों को सुला तो दिया बट अगर बच्चा 10 मिनट बाद ही उठ गया तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो बच्चों को आप प्रॉपर तरीके से फीड कराएं। आप बच्चों को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, या फिर अगर बच्चा सॉलिड पे है तो अच्छी बात है, बट सोते समय बच्चों को ब्रेस्ट फीड या फिर आप बॉटल फीड ज़रूर कराएं, जिससे कि बच्चा बिल्कुल फुल फील करे। अब अगर बच्चा बॉटल फीड या फिर ब्रेस्ट फीड भी नहीं करता है तो आप ना बनाना ट्राई कर सकते हैं। बनाना भी एक ऐसा फ्रूट है जिससे बच्चे बहुत देर तक मतलब फुल फील करते हैं, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप दिन में नैप्स के लिए बच्चों को अगर सुला रहे हैं ना तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। थर्ड थिंग इज़ कि बच्चे का जो अवेक टाइम होता है दिन में, मतलब जिस टाइम पे बच्चा उठा हुआ होता है उस टाइम को प्रोडक्टिव बनाएं। अब कई बार क्या होता है ना कि हम पूरे दिन बस हम यही सोच रहे हैं कि बच्चों का नैप टाइम होने वाला है, बस इस टाइम पे मुझे बच्चों को अपने सुलाना है, और इस चक्कर में हम उस टाइम को भूल ही जाते हैं कि जिस टाइम पे बच्चा उठा हुआ होता है। तो जब बच्चा जगा हुआ होता है उस टाइम को आपको प्रोडक्टिव बनाना है। बच्चों को आप एक्टिविटीज़ में इंगेज करिए, उनके संग फिजिकली इन्वॉल्व होइए। आप पार्क टाइम इंक्लूड कर सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करिए, जिससे कि बच्चे को एक हैप्पी एनवायरनमेंट मिल सके, बच्चा हैप्पी भी हो और टायर्ड भी हो साथ में, जिससे कि वो ईजिली सो जाए। अगर वो अच्छी तरीके से टायर्ड होगा ना तो और वो उसको भूख भी उतनी अच्छी लगेगी और उसकी जो स्लीप है वो भी काफ़ी लंबी होगी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। फोर्थ थिंग इज़ दैट समटाइम्स यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। अब कई बार क्या होता है ना कि जैसे बच्चा बिज़ी है कहीं और, जैसे घर में कोई फंक्शन है या फेस्टिवल है, आपके घर में नाना नानी आए हैं, दादा दादी आए हैं, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ हो सकता है कि बच्चा कहीं और बिजी है, कुछ और खेल रहा है और वो काफ़ी हैप्पी है। सो डू नॉट फोर्स योर चाइल्ड टू स्लीप एट दैट पर्टिकुलर टाइम। कुछ ऐसे ओकेजनल ऐसे टाइम होते हैं जब आप थोड़ा बहुत वेरिएशंस कर सकते हैं बच्चे की स्लीप को लेकर। ये जो वेरिएशंस हैं ये ओकेजनल ही होने चाहिए। लास्ट थिंग इज़ दैट बी पेशेंट। येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हमें ऐसा लगता है कि बच्चों का जो स्लीप रूटीन है वो सेट हो गया है, हमने बहुत मेहनत करी, बहुत स्ट्रगल करा और बच्चों का जो स्लीप रूटीन है वो सेट हो गया। बट 1-2 महीने बाद क्या होता है कि बच्चों का जो स्लीप रूटीन होता है वो दोबारा से चेंज हो जाता है, और उस टाइम पर एज अ पेरेंट आपको पेशेंट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एज अ पेरेंट नेवर एवर कंपेयर योर चाइल्ड। अपनी जो पेरेंट्स की जो इंस्टिंक्ट होती है उसको हमेशा ही ऑन रखिए, किसी और पे ध्यान ना देकर अपने बच्चों पे ध्यान रखिए, क्योंकि एट द एंड आपसे ज़्यादा आपके बच्चों को और कोई प्यार नहीं कर सकता है और आपसे ज़्यादा आपके बच्चों को कोई और समझ भी नहीं सकता है। सो नेवर एवर कंपेयर, गिव टाइम एंड टेक टाइम।
भी माइलस्टोन अचीव करने के लिए एज अ पेरेंट हमारा बहुत सारा स्ट्रगल होता है एंड स्लीप इज़ वन ऑफ दोज माइलस्टोन। एट द एंड मैं आप लोगों से बस यही बोलना चाहूँगी कि बच्चों का जो स्लीप शेड्यूल है वो आप ज़रूर बनाएं। ये ना केवल आपके बच्चों की हेल्प करेगा बट एज अ पेरेंट आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और स्लीप शेड्यूल बनाने के लिए जब बच्चा बॉर्न होता है उसी टाइम से आपको थोड़ा बहुत आपको ट्राई करना चाहिए। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि न्यू बॉर्न बच्चा या फिर 3 मंथ्स का बच्चा या 6 मंथ का बच्चा आप उनका शेड्यूल बना सकते हैं, बट येस आपको स्टार्टिंग से ही अपने को प्रिपेयर करना होगा और बच्चे को भी उसी तरह ही आपको ढालना पड़ेगा। और क्योंकि आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स और मुझे पता है कि बच्चों का स्लीप रूटीन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी और मुझे भी ना स्टार्टिंग से ही मैंने अर्थ का स्लीप रूटीन बनाने की पूरा ट्राई करा। हालांकि इतना जल्दी नहीं होता है बट फिर भी अगर आप स्टार्टिंग से कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं जब बच्चा 10 मंथ का हो जाएगा या फिर बच्चा 9 मंथ का है, 11 मंथ का है, तो इस टाइम पे बच्चे को जो स्लीप शेड्यूल होता है वो बिल्कुल फिक्स हो जाता है। तो ये आप ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो ने आपको थोड़ी बहुत हेल्प करी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।